राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम वर्ष में प्रथम स्तर में लगने वाले कृषि विरासत यानी कि एग्रीकल्चर हेरिटेज के विषय पर आधारित है, जिसमें हम एक पुराने पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी आने वाले मिड टर्म और एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई सुधारने वाले राजा कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णदेव राय। इन्होंने अपने एरिया में बहुत सारे जल स्रोत लगवाए, तालाब, बांध आदि वगैरह की खूब व्यवस्था कराई, जिससे कि जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ भी उन्होंने पानी पहुँचाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसलें कौन सी हैं? तो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा जो लाई गई फसलें की थी उनमें पोटैटो था, चिल्ली था, पपाया था, टोबैको था। तो इसमें चिल्ली, पपाया और पोटैटो तीनों ही नाम 2 नंबर ऑप्शन में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वीट पोटैटो, चिल्ली, पपाया, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा नंबर 3 जो क्वेश्चन वो है, कॉन्सुलेटिव ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चरल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR कहाँ स्थित है? तो ये मॉन्टपेलियर फ्रांस कंट्री के अंदर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट ऑर्गन विच इमर्ज आउट फ्रॉम सीड ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि अंकुरण के समय बीज से बाहर सबसे पहले क्या आता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मूलांकुर, यानी कि रेडिकल पार्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये अपनी फसल को बचाने का मनुष्य के प्रयासों के बारे में सूचना का संदर्भ, प्रथम संदर्भ कहाँ पाया जाता है? तो वो दो वेदों में मिलता है, एक तो ऋग्वेद है और एक अथर्ववेद है। तो इसमें अथर्ववेद तो कहीं भी नहीं है, आपका मनुस्मृति है, पुराण है, सामवेद है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है या कौन सी भाषा से लिया गया है? इसका जो आंसर है सभी को पता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हैं, वो सब जानते हैं कि एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा पेचीदा है, ये आपके इसके 2016-17 के दौरान पूछा गया है। तो उसमें ये पूछा गया है कि जो ग्रोस वैल्यू एडेड होता है, यानी कि एक प्रकार से GDP कह सकते हो आप उसको, तो ये 2016-17 में कितना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 18.10% है। आप इसके डाटा जो है, इंडियन बजट के जो डाटा है, इनको आप गूगल पे डाल के सर्च भी कर सकते हैं, आपको इसके नए डाटा भी, लेटेस्ट के डाटा भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी किसी बेमेल को या ओड को चुनिए। देखिए, तारामीरा, सेफ्लावर, मस्टर्ड तीनों ही रबी क्रॉप की फसल है, जबकि सोयाबीन खरीफ की फसल है। तो सोयाबीन इसमें ओड हो जाएगा। हालांकि चारों ही तेल वाली फसलें हैं, लेकिन सोयाबीन खरीफ सीजन की है। अगला है कि हल का आविष्कार कब माना जाता है? हल का आविष्कार 2900 BC पूर्व माना गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई के दौरान इसके सबूत मिलते हैं, तो वहाँ से एक उल्लेख मिलता है कि हलों का जो विकास है, प्लाव का विकास है, वो लगभग 2900 BC में हुआ था। अगला है, चाणक्य के समय में खेती के लिए अधीक्षक राजा की जमीन के लिए क्या नाम रखा जाता था? उसको क्या नाम दिया जाता था? लीडर को, जो वहाँ का लीडर होता था, तो उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। चाणक्य के द्वारा इनको सीता अध्यक्ष नाम दिया गया था। अब शुरू होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला है कि पर्शियन नाम का एक पहिया होता था, खेती बाड़ी में यूज होता था। तो वो कहाँ यूज किया जाता था? वो था कुओं से या जल स्रोतों से पानी उठाने के लिए। उसके बाद है एरिका स्टाइवा, यानी कि एरिका स्पीसीज स्टाइवा कौन सी फैमिली से, कौन से कुल से, कौन से परिवार से? तो उसका आंसर है ब्रेसिकेसी। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था, ये क्वेश्चन आया था। कौटिल्य के समय पशु प्रजनन व्यापार के विज्ञान को एक नाम दिया गया था, उसको वर्ता कहते थे। चावल की खेती 2200 BC में शुरू हुई थी, ईसा पूर्व में। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है वो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिश पे बनाया था। और वराहमिहिर ने बादलों के समूहों को अबार्तक, संवर्तक, पुष्पक, द्रोण नाम दिया। जैसे कि अपने होते हैं पुंज मेघ होता है, तितरपंखी बादल होते हैं, उनको उसने अबार्तक, संवार्तक, पुष्कर और द्रोण नाम से संबोधित किया है। मैसूर का जो नाम है वो है लेंस एस्कुलेंटा है। सिसमेम यानी कि तिल के पौधे की फैमिली पेडिलियेसी है। और मूंगफली की अधिकतम उत्पादकता वाला राज्य, इसने हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पूछा। प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात में हुआ था उस साल, लेकिन जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी थी वो तमिलनाडु की थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आएंगे किसी एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।